जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे। मैं आपका होस्ट साकिब शाह और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की आमद-आमद है और उसी सिलसिले में हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। 7-8 महीने के बाद आज हम यूनाइट हुए हैं। जो रिटेंशंस पाकिस्तान सुपर लीग में की गई हैं, उन रिटेंशंस की बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके दिलों के रूकी हसीब फारूकी। बहुत से लोग हसीब आपका पूछते रहते हैं ट्विटर के ऊपर मेरे साथ और फाइनली आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो वेरी वेलकम टू द शो और बहुत-बहुत शुक्रिया आने का। अच्छा साकिब भाई, एक तो ये कि अब ट्विटर ने जो है ना वेरीफाई करना शुरू कर दिए अकाउंट्स। तो ये जो आपके जो फेक अकाउंट्स हैं ना, जिनसे आप ट्वीटें मार के हमें कहते हैं कि जी ये लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं, ये अब आप करना छोड़ दें या पकड़े जाएंगे किसी नहीं दिन। यार, ये देख लेना कि इस शो के ऊपर भी आपके दो बहुत बड़े फैन हैं आपके क्वेटा के, एक साइम है और एक मेरा नाम ताहा है। ये दोनों हर हाँ। वक्त पूछते रहते हैं कि यार हसीब फरूकी हम सबके दिलों के रूकी, उनको लेकर आओ उनसे बात करो क्योंकि क्वेटा का शो है। मगर आज क्वेटा की हमने बात कर ली है, आज बात करेंगे हम इस टाइम पे इस शो में लाहौर कलंदर्स ने जो रिटेंशन की है उन प्लेयर्स की बात करेंगे और जिन प्लेयर्स को लाहौर सिलेक्ट नहीं कर सका उनकी बात करेंगे। तो हसीब, लाहौर कलंदर्स की रिटेंशंस के ऊपर बात करनी है हमने और लाहौर कलंदर्स ने जो प्लेयर्स रिटेन किए हैं, उनके ऊपर ओवरऑल आप क्या कहेंगे? मैं रिटेंशंस उतनी देर में लगा देता हूँ। यार देखिए, लाहौर की सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इनका स्क्वाड ऑलरेडी बहुत तगड़ा स्क्वाड था। तो रिटेंशंस भी तगड़ी ही होनी थी। यस, दे हैड टू लूज क्वाइट अ फ्यू, बट मेरा अपना ज़ाती ख्याल है उनकी काफ़ी, एक तो स्क्वाड स्ट्रॉन्ग था तो रिटेंशंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनकी। और एक तरह से उनका एक टेम्पलेट मिला हुआ है कि उसके ऊपर बिल्ड, यानी उनकी जो बुनियाद है बड़ी मजबूत है, जिसके ऊपर दे कैन एक्चुअली गो इनटू द ड्राफ्ट एंड बिल्ड ऑन क्वाइट नाइसली। तो नो कंप्लेंट्स फ्रॉम माय साइड। इसमें बस एक चीज़ आप ज़रा करेक्ट कर लें, मेरे ख्याल से हारिस को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना के जो है वो नीचे कर दिया है डायमंड में, जो मुझे जहाँ तक पता है इसमें, क्योंकि फ़खर को इन्होंने वापस लेके आना है इवेंचुअली। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअल में ये हारिस रऊफ वाला भी इस दफा ना हमारे साथ इस दफा 2 मज़ाक किए हैं लाहौर कलंदर्स वालों ने। फ़खर वाला तो हमें पहले ही पता था मगर हुआ ही कि उन्होंने क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को देखते हैं, तो इन्होंने किया ये कि फ़खर को रिटेन नहीं किया और पहले हारिस को भी नहीं किया बेसिकली। तो अब हम कन्फ्यूज़ हो गए कि यार ये दोनों तो प्लैटिनम है, तो किस तरह ये एक को जाके कर भी लेंगे और जगह एक की है, तो ये अब किस तरीके से दोनों को रिटेन करेंगे, तो ये धचका दिया उन्होंने। बाद में मैंने ज़रा गौर से देखा तो पीसीबी की जो मीडिया रिलीज़ थी, उन्होंने कहा था कि लाहौर कलंदर अपनी 8वीं पिक जो है 7 पिक्स उन्होंने दी थी ओरिजिनल, 8वीं पिक ज़रा लेटर ऑन देगी। उसके थोड़ी देर बाद आधे घंटे तक शायद लाहौर कलंदर्स ने हारिस रऊफ की रिटेंशन का ऐलान कर दिया और उसका नाम रख दिया प्लैटिनम, जिसकी वजह से ग्रास रूट्स ने आपके सामने प्लैटिनम ही लिखा हुआ है। अब हम और भी डर गए कि यार फ़खर अब तो जा रहा है क्योंकि आपकी लॉक हो गई प्लैटिनम। प्लैटिनम में आपके राशिद खान, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ अगर तीनों प्लैटिनम में आ गए, तो अब हम डर गए कि यार ये अब फ़खर को किस तरह करेंगे क्योंकि और आपने किसी हमारी को ब्रांड आंखें ना एम्बेसडर यूं हो बनाना है गई तो थी कोयटा वालों की। हाँ, हाँ, आप लोगों की तो आँखें खुल गई खुल गई। और मुझे ये तो पता था कि यार लाहौर जाने तो नहीं देगा मगर क्या इनसे कोई टेक्निकल मिस्टेक तो नहीं हो गई क्योंकि इतनी बड़ी मिस्टेक क्योंकि आप प्लैटिनम ये देखें ग्रास रूट्स ने प्लैटिनम इसी वज़ह से लिखा है कि लाहौर ने जब उसको हारिस रऊफ को रिटेंशन की जब पिक्चर लगाई है उसमें प्लैटिनम लिखा हुआ था। अब आप प्लैटिनम सिर्फ एट टाइम ऑफ रिटेंशंस कर सकते हैं, किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना है तो एट टाइम ऑफ रिटेंशंस बना सकते हैं। तो मुझे ये डर लग गया कि यार इनसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी। अब ये चाह के भी अगर चाहते भी होंगे कि तो ये जाके नहीं कर सकेंगे मगर हुआ ये कि उसके थोड़ी देर के बाद आधे घंटे और के बाद क्योंकि बहुत चीज़ें चल रही थी साथ-साथ जब पीसीबी ने अपनी फाइनल लिस्ट अपनी जो रिटेंशंस की जब शो की थी ना, जो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जब आई, तो ये राइट मोस्ट पे अगर आप देखें तो ये हारिस रऊफ का नाम जो था ब्रांड एम्बेसडर का सितारा लगा हुआ और साथ में डायमंड कैटेगरी में तो फिर मेरी जान में जान आई। मैंने कहा यार शुक्र है इनसे कोई मुझे ये तो पता था कि ये फ़खर को पिक करना चाहते हैं मगर मुझे लग रहा था यार कोई कैलकुलेटेड मिस्टेक हो गई है और ये कोई कोई मैंने तो काम मैं लेने के तो अली देने को में पड़ मैसेज जाएँगे। करने लगा था कि भाई जाके देखो साकिब भाई सही है, खैरियत से फिर नहीं बाद में यार, मेरा देखा। भी उतरा हुआ था बल्कि मैंने लाइव शो स्टार्ट कर दिया। लाइव मैं शो में काफ़ी कंसर्न्ड था तो फिर बहुत से मैसेज आना शुरू हो गए मुझे कि यार आपने वो ज़रा वो पीसीबी की ज़रा मीडिया रिलीज़ देख लें। अब उनकी जो पिक्चर लगी है उसमें वो जो आ गया वो बेसिकली डायमंड में ही है। तो इस वज़ह से जो पहली रिटेंशन आप देख रहे हैं बेसिकली हारिस रऊफ यू आर राइट हसीब ये बेसिकली डायमंड में ब्रांड एम्बेसडर बन के हैं।
दूसरी अगर आप देखें नो ब्रेन एक्चुअल में सारे नो ब्रेनर्स हैं। नो ब्रेनर, मैं एक वही तो कह रहा हूँ किसी कि पे हम बात इट्स कर सकते हैं थोड़ी बहुत। राशिद खान बड़ी ऑब्वियस है कि राशिद खान से बड़ा प्लेयर क और राशिद खान नहीं यार आज मैंने ओरिजिनल इनिंग्स तो मिस कर दी थी, राशिद खान ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, मगर आज मैं ना लंच टाइम में नीचे जब गया के लंच कर रहा था, तो वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का मैच लगा हुआ था, जिसमें राशिद खान ने इंतहाई मारा उनको, काफ़ी छक्के लगाए हैं उसने। तो बेसिकली राशिद खान ने जैसी इनिंग्स वो खेली है, मज़ा आ गया, मेरा दिल कर रहा है कि यार जल्दी-जल्दी राशिद खान पीएसएल में आए और लाहौर को इसी तरह की तरह 2-4 मैचेस बैटिंग से भी जितवाए। वो ओवरऑल तो अच्छा ही खेलता है, तो नो कंप्लेंट्स ऑन राशिद खान एब्सोल्युटली। शाहीन अफरीदी ही इज़ अवर कैप्टन। इंजरी का चक्कर आ गया यार। ये पीसीबी ने अच्छा एक मीडिया वो से भी है। शेयर की तो है लेकिन कि मैं कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं आज पीसीबी की वो देख रहा था कि इट्स 2 वीक्स दैट दे आर सेइंग। मेरा अपना खैर, आई मीन अगेन दे हैव मोर इन्फॉर्मेशन देन माई सेल्फ। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है ही नीड्स टू ले लो अंटिल पीएसएल। 2-3 महीने यार मेरे पीएसएल ख्याल में टेस्ट क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट तो ना करे तो वो अभी। कह रहे हैं कि हमने सारे स्कैन्स किए हैं बेसिकली पीसीबी जो मीडिया रिलीज़ आ जाएगी वो कह रहे हैं हमने सारे स्कैन्स किए हैं उसमें कोई इंजरी नहीं है। ये बेसिकली जब वो गिरा है कैच लेते हुए किसका कैच लेते हुए गिरा है? मुझे भूल हैरी गया मगर ब्रूक्स ये कि और ज़ल्मी का ही हाँ, लेके हैरी गिरा ब्रूक्स था। का हाँ, वो हैरी ब्रूक्स कलंदर का का ही लेके लेते हुए। कलंदर का ही कैच लेते हुए जब वो गिरा है तो उस टाइम पे उसको जो हुआ है, वो आया फिर पहली बॉल की फिर उसने छोड़ दिया। काश वो इंजर्ड ना हुआ होता तो आज हम वर्ल्ड कप ही जीत गए होते यार। क्योंकि उस टाइम पे मैच फँसना शुरू हो चुका था। चले खैर तो छोड़ो। चलें वो जो भी होना हुआ। डेविड वीज़ा लाहौर की इतनी ऑब्वियस रिटेंशंस होती हैं क्योंकि एक तो मैच विनिंग टीम है। ऊपर से ये उनके बिल्कुल वो गन प्लेयर है जो हमेशा से उसके लिए क्वालीफाई करते हैं, परफॉर्म करते हैं। डेविड वीज़ा जिसने हमें 2 मैचेस फाइनल देखे डेविड वीज़ा पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला जाके मगर सेमीफाइनल, फाइनल जाके जिता गया लाहौर को। बिल्कुल। उसने 8-8 बॉलों में 28-28 रन्स की वो इनिंग्स खेली हैं, जो लाहौर हम समझ रहे थे शायद हमारा टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा 150 होगा, शायद 155 हो जाएगा मगर वीज़ा वहाँ से हमें 170-80 के टारगेट्स पे ले गया सेमीफाइनल और फाइनल में और वो मैचेस फिर नॉट और ओनली ना बैटिंग सिर्फ फिर बॉलिंग में भी। बॉलिंग, एग्ज़ैक्टली मैं ये कहने लगा कि आप हम वो उसकी हमेशा बॉलिंग को अंडररेट कर देते हैं। बट वो लाइक वो किसी न किसी तरह फँसा जाता है गेम अपनी, अगर बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से वो फँसा जाता है। स्पेशली विद हिज़ स्लोअर वन्स विद हिज़ वेरिएशंस। तो नो ब्रेनर अगेन। सिमिलरली गोल्ड में आप आ जाएँ अब्दुल्ला शफीक, नो ब्रेनर, कोई वो ही नहीं है यार। सिल्वर में हैरी ब्रूक का मिल जाना, आई डोंट नो अभी वो आएगा कि नहीं आएगा, बट लेट्स सी। यार बट वो मेरे ख्याल में अगर आया भी तो शायद 1-2 मैचेस के लिए आएगा। मैं उनकी टेस्ट सीरीज़ वो अपनी टेस्ट सीरीज़ से फारिग होके अगर आता भी है, तब तक पता नहीं इस पीएसएल कितनी रहती होगी। मैंने वैसे पूरी डेट्स नहीं देखी मगर सुना है कि पूरा फरवरी तो वो टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं। तो मार्च में अगर ये आता भी है कि अगर 19 फरवरी को स्टार्ट हो रही है ना पीएसएल, तो ईज़िली आई गेस 60, 70, 80% तो वो शायद मुझे मैं वैसे पूरी डेट्स देखता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि ब्रूक अगर अवेलेबल है तो कितने मैचेस के लिए एंड मे बी दिस इज़ द रीज़न वो सिल्वर में मिल गया क्योंकि आप पार्शियली किसी को अगर सिर्फ 1 हफ्ते के लिए उठाना चाह रहे हो तो वो सिल्वर में मान भी जाएगा कि चलो यार ठीक है मैं सिल्वर में खेल लूँगा। क्योंकि मुझे 25-50 हज़ार डॉलर अगर मिल ही जाना है तो 1 हफ्ते का भी मुझे मिल जाता है 2 मैचों का तो $25,000 इज़ नॉट बैड टू प्ले 2-3 मैचेस राइट? तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। कामरान गुलाम पे थोड़ी-सी डिबेट कर सकते हैं। ही परफॉर्म्ड ओके, स्ट्राइक रेट में मसला था मगर दैट्स द काइंड ऑफ बैट्समैन वी ऑलरेडी नो कामरान गुलाम की जो लिमिटेशंस हैं वो हैं। मगर बट उसने वो एंकर का रोल और जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस लाइक साकिब भाई, जब अगेन आई गो बैक टू डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में आपको आपके पास अनफॉर्चुनेटली मिडिल ऑर्डर में इतना कोई खास टैलेंट एज सच नज़र नहीं आया। कामरान गुलाम इज़ वन ऑफ, आप कह सकते हैं अगर कंप्लीटली नहीं तो, लेकिन एक तरह से एक सक्सेस स्टोरी तो है। ही डिड परफॉर्म ऑन ओकेजन्स फॉर लाहौर और उन मैचेस में एंकर का बड़ा अच्छा रोल अदा किया था। एंड आई पर्सनली थिंक दिस इज अ गुड पिक इन सिल्वर, स्पेशली इन सिल्वर। हाँ, चलो में बुरी अभी पिक नहीं है। लाहौर को चाहिए कि हुसैन तलत पे भी नज़र रखे। इस दफ़ा ज़ल्मी ने उसको रिलीज़ कर दिया है। जी, तो हुसैन हुसैन तलत तलत है, भी एक फिर एक तैयब ताहिर है, तैयब ताहिर है। जिसको मैंने देखा है वो भी इज एग्रेसिव। ही इज इट्स उसने थोड़ा सा अग्रेसिव मुझे उसकी वो अच्छा प्लेयर है पर उसकी थोड़ा फिटनेस का इश्यू मुझे लगता है वो थोड़ा-सा मुझे बल्की बस है वो थोड़ा सा मगर बल्कि लगा। जितना नेशनल बाकी टी20 में पिछले सालों से परफ़ॉर्म कर रहा है पाकिस्तान कप में और वो तो ही इज़ डेफिनिटली
मुझे मुझे लग रहा है इस पीएसएल में कहीं ना कहीं तो हो जाएगा वो। जी। ही एंड साइम अयूब, ये दोनों टॉप टियर प्लेयर हैं जो जिन्होंने नेशनल टी20 में परफॉर्म किया है। वो तो फाइंड ऑफ डेफिनेटली द सीज़न है। हम हर सीज़न में एक 1-2 ऐसे प्लेयर आते हैं जिनके ऊपर हम लोग काफ़ी वो करते हैं। एक आपको याद होगा रिज़वान हुसैन हाँ, आए, अगर वो चले नहीं फिर इस्लामाबाद साहिबज़ादा से कोई फरहान खेले आए नहीं। लास्ट सीज़न, बहुत हमने बात की। हम्म, उम, बात वही होती है कि लेट्स we have to wait and see कि how they replicate their performances within the domestic tournament into the PSL or into international circuit. तो वो एक open question है, but but let's see. I hope and wish for the best, but देखना पड़ेगा कि कैसे these guys come in and apply themselves. फिर आ जाते बिल्कुल। हैं जमान खान, लास्ट टाइम की फाइंड ऑफ द नो सीजन। विनर। तो अगेन नो ब्रेनर, और इस मरतबा फिर इमर्जिंग में आपको मिल गए हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या आपको चाहिए। तो ओवरऑल इमर्जिंग का वो रिटेंशन रूल आर होता है ना कि दो पावरफुल। साल आप खेल सकते हो। जी, जी। 2 साल के बाद फिर वो 10 मैचेस को भी देखते हैं कि अगर 2 साल में आप, अगर तीसरा साल है तो फिर वो कहते हैं कि 10 मैचेस अगर खेल चुका फिर नहीं आएगा। अगर वो 2 सालों में सिर्फ 10 से कम मैच खेले तो फिर वो तीसरा साल भी खेल सकता है और चौथा साल भी खेल सकता है। पिछले साल तो जिसकी 10 वजह से से ज़्यादा गुलाम मैचेस मुदस्सिर आप ऑलरेडी लोगों खेल की तरफ चुका से है। खेला है। आई थिंक द पिछले साल 10 से ज़्यादा मैचेस तो ऑलरेडी खेल चुका है ये, हाँ, मगर जमान। दूसरा साल नहीं ना खेला अभी। वो कहते हैं हाँ, मिनिमम अच्छा। 2 साल तो वैसे ही खेल सकते हैं जब 2 साल, दूसरे साल के रूल ये है कि उसमें दे डोंट सी एनी मैचेस कि कितने मैचेस खेले हैं उसने। तो अच्छा, दूसरा ठीक साल वो वैसे ही खेल सकता है। 2 साल के बाद फिर 10 मैचेस का रूल है है। कि ओके, 2 साल ओके। अगर आपने खेल लिए तो उसके बाद देखेंगे कि अगर आप 10 मैचेस खेल चुके हो तो फिर आप तीसरा साल नहीं बट खेल अगेन सकते। गोइंग बैक, ग्रेट पिक। एक चीज़ बस इसमें ये रह जाती है कि आप लाहौर का एक वो ट्रेंड है कि दे ब्रिंग प्लेयर्स इन फ्रॉम पीडीपी। अब इमर्जिंग की आई थिंक एक और एंट्री हो सकती है, एक और इमर्जिंग आ सकता है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपके हो सकता है पीडीपी से आ रहा हो, लेकिन उससे ज़्यादा फिर आप पीडीपी से कोई यूटिलाइज नहीं कर सकते अनलेस यू ब्रिंग देम इन सिल्वर और सप्लीमेंट्री और इस तरह। ये लाहौर के पिछले साल जीतने की एक वजह ये भी तो थी ना कि बिलाखिर इन्होंने डोमेस्टिक को इज्जत दी। डोमेस्टिक। अब्दुल्ला शफीक को लेकर आए और सोहेल अख्तर को बैठाया, कामरान गुलाम को लेके आए और फैजान को बैठाया, और आप अपने अच्छा, जमान खान को आपने फैजान ऑल ऑफ अ सडन हैज परफॉर्म्ड बेटर इन टी20, नेशनल नेशनल टी टी20 ट्वेंटी नाउ। बिल्कुल, वो बड़ा इज वन ऑफ द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, उसने काफी छिक आई गेस सबसे ज्यादा छिक्के तो उसी ने लगाए हैं, साइम अयूब से ज्यादा छिक्के हैं उसके शायद। तो फैजान का स्ट्राइक रेट वाज द बेस्ट इन नेशनल टी20। तो मुझे लग रहा है कि फैजान इज नाउ गेटिंग देयर। वो लाहौर, हो सकता है कि लाहौर इस दफा उसको पिक कर ले अपने, क्योंकि सोहेल अख्तर की जगह, क्योंकि सिल्वर में आपके पास 5 प्लेयर हैं तो आपको बेंच के लिए प्लेयर्स तो चाहिए होते हैं। तो जस्ट टू प्रमोट देयर ओन पीडीपी, लाहौर कुड पिक ईदर वन ऑफ देम लाइक सोहेल अख्तर और फैजान, एंड आई वुड टिल्ट टुवर्ड्स फैजान क्योंकि वो करंट क्रिकेट खेल रहा है, उसकी एज है। सोहेल अख्तर उतनी क्रिकेट भी नहीं खेल रहा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि लाहौर के जीतने की यही वजह थी इस दफा कि उसने डोमेस्टिक को इज्जत दी, जमान खान को खिलाया और किसी पीडी अहमद दानियाल को नहीं खिलाया। और फिर आपके पास रिजल्ट्स भी आपके सामने ही हैं। तो लाहौर ने जब सारी चीजें देखें पिछले साल, ये पीडीपी के साथ चले मगर खिलाया उन्होंने, मौका उनको दिया जो प्लेयर ज्यादा डिजर्व कर रहे थे, और लाडी भी, साथ में कैप्टन भी जो है राइट बना दिया, तो पूरा कॉम्बिनेशन जीता लाहौर का। आपका लाडी भी आउट है, अहमद दानियाल भी नहीं है, सोहेल अख्तर भी नहीं है अब। तो बिल्कुल, मैं अपनी पिछले साल की टीम अगर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ लाहौर की, अगर आप देखो हफीज की बात हमने तो नहीं की है। आपके मोहम्मद हफीज तो अब रिटायरमेंट की वर्ज पे थे और वो छोड़ के चले गए हैं बिकॉज ही इज होपिंग कि कोई और टीम, यार मगर इन 42 ईयर्स ऑफ एज आई डोंट थिंक सो कि हफीज भाई को कोई और टीम शायद सेलेक्ट करे। आई हर्ड कि वो कराची के साथ इन टॉक्स हैं। हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखो तो फिर फिल फिल सॉल्ट सॉल्ट। जो है, फिल सॉल्ट का नाम ना मैंने किसी लिस्ट में देखा नहीं है, ना मुझे डायमंड में नजर आया जी, मेरे ख्याल और से ना ही रजिस्टर मुझे नहीं कराया प्लाटिनम गया में नजर उसको। आया। तो चूंकि वो किसी दोनों में नहीं है तो आई डोंट नो कि वाई फिल सॉल्ट ने अपना नाम क्या नहीं दिया, और अगर दिया तो शायद गोल्ड में दिया हो। तो वी डोंट नो बिकॉज हमारे पास सिर्फ प्लैटिनम डायमंड लेवल की लिस्ट आई है। फिल सॉल्ट की कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस पिछले साल लाहौर की तरफ से नहीं थी कि उसको हम रिटेन करते। डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, उसका मैं देख रहा था, उसने न्यूजीलैंड में जाके, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, अब कुछ मैचेस खेले हैं और उसने अच्छी एक 91 ओटेगो से खेल रहा है और 91 रन की अच्छी इनिंग्स भी खेली है। तो लेट्स सी कि उसको लाहौर पिक करता है कि नहीं। सोहेल अख्तर मुश्किल लग रहा है क्योंकि कहीं पर क्रिकेट नहीं खेल रहे सोहेल अख्तर। आई गेस कश्मीर प्रीमियर लीग सुना था कि उन्होंने खेली है, मगर इसके अलावा कोई डोमेस्टिक वगैरह में तो वो खेलते ही नहीं है। तो जीशान अशरफ आउट ऑफ फॉर्म,
भी है और ऑन टॉप उसकी विकेट कीपिंग स्किल्स वर वेरी रस्टी। अली तरीन की जो टीम है साउदर्न पंजाब, उसने भी उसको ज्यादा एज ए कीपर मौके नहीं दिए। आजम खान ही उनके मेन कीपर थे। माज खान, अब यार काफी सालों से माज खान पीएसएल 4, 5, 6, 7 से 4 साल से थे, मगर एक या दो पीएसएल 5 में उनको 2 मैचेस मिले थे, दैट्स इट। उन्होंने आज तक 2 मैच ही खेले। आई डोंट थिंक सो कि इस दफा वो सिलेक्ट होंगे। और लाहौर हो सकता है पीडीबी के कोई नए प्लेयर्स को लेकर आ जाए। समित पटेल को लाहौर कलंदर्स इस दफा ने लाहौर कलंदर ने उसको पिक नहीं किया। और समित पटेल को हो सकता है ड्राफ्ट में चल के दोबारा उठाएं, या शायद नहीं उठाएं ही नहीं, क्योंकि इस दफा ड्राफ्ट में बहुत अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, अभी तो तो हमने गोल्ड और सिल्वर तो देखा ही नहीं कि वो क्या है। ये चीज। अम, अभी तो हमें वैसे भी हाँ, गोल्ड और सिल्वर में इंटरनेशनल हाँ, प्लेयर्स की लिस्ट में हमारे पता पास है। गोल्ड और सिल्वर की तो हमारे पास लिस्ट ही नहीं है। समित पटेल आई डोंट थिंक सो कि सिल्वर में होगा, मगर हो सकता है कि उसने गोल्ड में रजिस्टर कराया और लाहौर ने उसके साथ कोई बात की हो कि यार गोल्ड में कर लो या सिल्वर में कर लो, तो देन वी कैन डेफिनेटली पिक यू। वो बैलेंस तो लेकर आता है थोड़ा सा, बैटिंग और बॉलिंग दोनों को लेके चलता है। तो समित पटेल अगर, हाँ, सिल्वर सिल्वर मिल जाए तो आई एम हैप्पी विद समित पटेल। अदरवाइज ड्राफ्ट में इस दफा काफी अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। डायमंड में तो जानेमन मलन भी हैं इस दफा, तो लाहौर कलंदर्स को एक बड़ा प्लेयर मिडिल बॉर्डर के लिए तो चाहिए ही होगा। तो अगर प्लाटिनम से कोई ना भी मिला तो यानेमन मलिन जो है शायद वो लाहौर जाके डायमंड में उठा उसको पिक कर ले। तो दैट्स ऑल। इसमें इसको बंद करते हैं और शो को क्लोज करने की तरफ चलते हैं। वेरी गुड रिटेंशंस बाय लाहौर कलंदर्स। मेरे ख्याल में कोई एक भी मिस्टेक नहीं है। आई रियली लव द रिटेंशंस। आगे पीछे लाहौर ने पिछले साल से अपना ड्राफ्ट जो है बहुत अच्छा कर लिया। तो सीप जाने से पहले हाउ डू यू सी लाहौर रिटेंशंस आफ्टर लाइक डिस्कसिंग एवरीथिंग? या नहीं, मैंने जैसे शो के शुरू में भी कहा, अमेजिंग रिटेंशंस। दे आई थिंक दे उनका कोर इतना अच्छा बन गया फाइनली पिछले सीजन में, तो उसके बाद उसके ऊपर बिल्ड करना बड़ा आसान हो गया इनके लिए। और फिर गुड थिंग इज के अब जो पीएसएल की जो ड्राफ्ट की जो कंडीशंस हैं वो भी आपको, जैसे आप कोयटा को सपोर्ट करती हैं उसी तरह लाहौर को भी सपोर्ट करती हैं। दे हैव द लग्जरी ऑफ रिटेनिंग 9 प्लेयर्स रादर देन 8 प्लेयर्स। तो वो भी उनको एक अच्छा मिल गया। अब और आप अगर आप देखें इनकी जो रिटेंशंस हैं, मोर आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी वन विद द एक्सेप्शन ऑफ मे बी कामरान गुलाम गोज इन टू द टीम। यानी ये आपका प्लेइंग 11 है। तो 8 प्लेयर ऑलरेडी आपके पास प्लेइंग 11 के, आपको बस छोटे छोटे जो वो गैप्स हैं वो फिल करने हैं, जिनमें मे बी एक ओपनर और एक मिडल ऑर्डर इन्फोर्सर और एक ऑलराउंडर में भी, और जो कि आपको चाहिए होगा, एंड यूर सॉर्टेड कम्प्लीटली। तो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग ड्राफ्ट होने वाला है। रिटेंशंस तो बहुत अच्छी हैं लाहौर की। विश देम ऑल द बेस्ट। लेट्स सी, बड़ा इस मरतबा रोस्टर इतना अच्छा है कि टीमों में बैलेंस, मुझे सारी टीमों में बैलेंस नजर सारी आएगा हर टीम्स टीम इस दफा बहुत कमाल की बनेंगी। में। मुकाबला मेरे ख्याल में मैदान में होगा। कोई ऐसी टीम नहीं होगी जिसको आप कहेंगे कि यार ये इसकी टीम स्ट्रांग नहीं है इस दफा। लेट्स होप कि कराची किंग्स अपनी वो लेमन बी और हनी बी वाली हरकतें ना करें। कराची किंग्स पे तो हम बात करेंगे, खैर उसमें तो हम बात करते हैं कराची आगे किंग्स की जाके। बात यार जिस दिन फराज होगा ना, परसों हम्म, परसों बात करेंगे। जिस दिन फराज आएगा तो उसके ऊपर काफी डिटेल बात होगी। अगले शो में मिलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। अगर हसीफ फारूकी ने हमें टाइम दिया तो। नहीं, आप लोगों का टाइम बहुत बहुत ओवर हो शुक्रिया गया। हमारे साथ रहने का। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि हम यहाँ पर हमारे चैनल पे होती है सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। इंशाल्लाह ताला अगले शो में मिलते हैं। खुदा हाफिज। काफी